नमस्कार मित्रों, भाषा शिक्षण के इस सत्र में आपका स्वागत है। आज आपके साथ एक छोटे से डिस्कशन के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। अभी अभी आपको पता है कि 9 नवंबर को IBPS SO मेंस की परीक्षा हुई है और हम लोगों ने परीक्षा बहुत अच्छे से दिया इस बार। आज उस परीक्षा के ऊपर एक छोटा सा एनालिसिस प्रेजेंट करना है। जैसा कि आपको सभी को पता है कि इस बार का जो पेपर है पिछले साल की तुलना में थोड़ा बेहतर था, मॉडरेट पेपर था, थोड़ा ट्रिकी भी था लेकिन मॉडरेट था। अगर बात की जाए एवरेज अटेम्प्ट्स की, तो एवरेज अटेम्प्ट्स जहाँ तक मुझे लग रहा है बच्चों ने 35 से 40-41 के आसपास अटेम्प्ट लिया है। 42-43 भी अटेम्प्ट हुआ है कुछ बच्चों का, जो कि बहुत ही अच्छा है। और अगर मैं एवरेज नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो रॉन्ग अटेम्प्ट्स हो सकते हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, तो रॉन्ग अटेम्प्ट्स आशा करते हैं 8 से 10 क्वेश्चन एवरेज में गलत हो सकता है। अगर इसके ऊपर कैलकुलेशन किया जाए, मिनिमम अगर 35 अटेम्प्ट के ऊपर कैलकुलेशन किया जाए 10 गलतियों के साथ, तो मोटा मोटा मुझे जो लग रहा है कि आपके पास 25 और उसमें से 2.5 माइनस करेंगे तो 22.5 के आसपास आपका एक मिनिमम स्कोर आउट ऑफ 45 हो रहा है। और अगर अनुवाद के 4 से 5 नंबर को जोड़ लिया जाए तो 27-50 के आसपास एक स्कोर बन पा रहा है, जो कि एक एवरेज या मीन स्कोर है। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि कट ऑफ क्या रह सकता है फिर, तो कट ऑफ इसी के आसपास रहेगा। कहने का मतलब है, अगर आप सिर्फ इंटरव्यू के कॉल की बात कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, 22 से 25 के बीच में कॉल आ सकता है। तो मान के चलिए 22 से 25 के बीच में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। हाँ, कॉल किया जा सकता है आपको 22 से 25 के लिए। और सिलेक्शन की बात की जाए, तो सिलेक्शन की बात की जाए तो मुझे जहाँ तक मेरा अनुमान है, अगर 32 प्लस के आसपास है तो बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। अभी मान के चलते हैं कि किसी का 34 है, किसी का 32 है, और किसी बच्चे का अगर ये अटेम्प्ट कम है या स्कोर थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है या नेगेटिव ज़्यादा हो गया है, तो असली मुद्दा क्या है? मुद्दा ये नहीं है कि आपका 32 है, आपका 34 है या आपका 30 है, क्योंकि ये तीनों ही स्कोर लगभग एक जैसे स्कोर हैं, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसा ही परफॉर्म करके आए। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि मेजर डिफरेंस मेंस के मार्क्स में देखने को नहीं मिलने वाला है इस साल। तो फिर क्या होगा? सिलेक्शन फिर कहाँ निर्भर कर रहा है? तो सिलेक्शन निर्भर कर रहा है अगले स्टेज पे, जो कि है इंटरव्यू का स्टेज। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट आप सभी को सुनना है। आप लोगों ने, मुझे पता है, बहुत मेहनत की है मेंस के लिए, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका काम पूरा हो गया, तो आप गलतफहमी में हैं। अभी भी इंटरव्यू का असर आपके सिलेक्शन के ऊपर बहुत गंभीर रूप से पड़ने वाला है। इसका कारण यह है कि पेपर मॉडरेट था, सबके स्कोर लगभग एक जैसे बनने वाले हैं। तो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए इंटरव्यू को टेक्निकली प्रिपेयर करना, मेहनत से प्रिपेयर करना, और पूरे 2 महीने या 1.5 महीने जो अभी मिलेंगे उसमें इंटरव्यू पे काम करना, ये बहुत ज़रूरी होगा। और इसके लिए मैं फ्राइडे से, मतलब कमिंग फ्राइडे से हम लोग अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और इंटरव्यू का बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा। जो भी बच्चे हमारे साथ मेंस में हैं उन्हें बिल्कुल इस को कंटिन्यू करना है और कॉन्स्टेंटली इस पर काम करना है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इंटरव्यू में जो एवरेज स्कोर रहने वाला है वो अमूमन 14 से 17 के बीच में कोलकाता में एवरेज स्कोर मिलता है। तो आप मान के चलो कि अगर आपको 15 के आसपास या 14 के आसपास भी मिल रहा है, और उधर से आपने 32 के आसपास अटेम्प्ट मेंस में स्कोर कर लिया है, तो आप 32 इंटू 1.33 पहले इसका एग्रीगेशन करेंगे, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है 10 मार्क्स और ऐड होगा इसमें, तो 42-43 के आसपास स्कोर बनता है। और उसमें अगर आप 15 जोड़ देते हैं तो 58, यानी कि जैसा कि मैंने बोल ही दिया है कि 55 के आसपास इस बार का फाइनल मेरिट रहने वाला है, तो आप आराम से इसको क्लियर कर लोगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंटरव्यू में आपको 15 नंबर मिले। अगर यही नंबर ड्रॉप होकर 12 होता है तो 58 से आप सीधे 55 के आसपास एग्जिस्ट करोगे, और आपके चांसेस नेक टू नेक हो जाएंगे, और फिर डिफ़िकल्टी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि 55 नंबर का जो स्कोर है वो बढ़ के 57 भी हो सकता है। तो इस बार मेरा जो अनुमान है वो 55 के आसपास है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इंटरव्यू अच्छे से तैयार करना चाहिए, और ये अपने आप में बहुत वाइटल होने वाला है, बहुत क्रूशियल होने वाला है। तो फ्राइडे से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। शेड्यूल ग्रुप में अपलोड कर दिया जाएगा, और जिन बच्चों को इंटरव्यू की तैयारी हमारे साथ करनी है ग्रुप में अपना कंसेंट दे दें। थैंक यू।